खबर ये है कि पाकिस्तान के 19 के करीब जो पाकिस्तानी शहरी थे जिनकी इंडियन नेवी ने सोमालिया के समुद्री डाकुओं से जान बचाई है। मतलब इंडिया दुश्मन कंट्री, उसने 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई है। जब वो इंडिया किसी दूसरे कंट्री की हेल्प करता है, अफगानिस्तान की हेल्प करता है, तो ये कह दिया जाता है पाकिस्तान में, ओ जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने के लिए हेल्प की जा रही है। ईरान की करता है तो ये कह दिया जाता है जी ईरान और पाकिस्तान की आपस में दुश्मनी चल रही है, इसलिए इंडिया ईरान की हेल्प कर रहा है। आज पाकिस्तानियों की जान बचाई है, इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहेगी? सबसे पहले तो ये इंडिया का बहुत अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने जान बचाई लोगों की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इंसानियत होती है। ठीक है कि जब एक इंसान को मुश्किल में है तो फिर वे ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। रिसेंटली जैसे आप इस मामले को जोड़ रहे हैं, मैं इस मामले को अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का मामला हुआ था, तो उसमें भी हमारे कुछ नाम नहीं याद, दानश्वरों ने जी बड़ा रोला मचाया था कि जी इंडिया ने जितनी अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी ज़ाया चली गई। अच्छा, ठीक है, हालांकि उनका उस इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी थी तो उसकी आउटपुट उन्होंने ले ली होनी है। और वैसे भी दुनिया ग्लोबल विलेज है, आजकल कोई किसी का, मैं कहता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जितने भी मुल्क हैं वो एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। जहाँ पे किसी का इंटरेस्ट होता है वहाँ पे वो मूव। तो पाकिस्तान और इंडिया का अगर बॉर्डर के ताल्लुकात जो है ना वो बेहतर हो जाए ना, तो हमारा कम से कम इतना हो जाएगा कि जैसे वो एक दूसरे के सलाम लेने के काबिल हो। सबसे पहले तो ये जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी कम होती। और ये आजकल के वक्त की जरूरत भी है। आजकल दुनिया का जितने मर्जी दो दुश्मन मुल्क है, लेकिन अगर उनकी आपस में ट्रेड हो रही है तो उन दोनों मुल्कों का आपस में फायदा है। ठीक है, और अगर आप ट्रेड नहीं करें तो इसका मतलब है कि आपके दुश्मनों को फायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता है? प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता है इंडियन नेवी का, जो उन्होंने प्रोफेशनल वे में आके हेल्प की है। ठीक है, और अगर पाकिस्तान का, अगर कल को पाकिस्तान की नेवी अगर इस हालात देखती है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो उसकी हेल्प करे, क्योंकि जो आम पब्लिक है, चाहे वो इंडिया की है चाहे वो पाकिस्तान की है, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना किसी मामले के अंदर। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जबरदस्त, ठीक है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो इंतहा पसंद है। इंतहा पसंद उधर भी पाए जाते हैं, इंतहा पसंद इधर भी पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ पाए जाते हैं। लेकिन रेशो की अगर बात करें तो फिर बात कहीं और चली जाएगी। रेशो की अगर बात करें तो हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मजहबी टच भी आ जाता है, मजहबी इंतहा पसंदी भी आ जाती है। वहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वहाँ पे मजहबी इंतहापसंदी बहुत कम होती जा रही है। किसी दौर में होती थी, बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह कम होती जा रही है। इंडिया की आप अगर इंडिया की बात करें, सर क्या कहेंगे इंडियन नेवी ने जो पाकिस्तानियों की मदद की है? बहुत अच्छा किया उन्होंने। कि हम उन्हें यानी लाइक करते हैं कि उन्होंने हमारे यानी फौजी बचाए हैं। 19 पाकिस्तानी थे, फौजी नहीं थे, पाकिस्तानी थे, जो कि एक ईरानियन शिप के ऊपर सवार थे जिसको सोमालिया ने हाईजैक कर लिया। तो सर इंडिया ने, आपको क्या लगता है ये क्यों किया? पाकिस्तानियों को उन्होंने क्यों रेस्क्यू किया? आगे यानी कि जो इलेक्शन आ रहे ना उस वजह से भी नवाज शरीफ को सपोर्ट करने के लिए भी आपने बात ही बदल दी, नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं वो उनकी दोस्ती है ना उनके साथ। वो समुद्र के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहे। पहले जो ब्रिटेन के जहाज पे अटैक किया था उसको भी बचाया, ईरानियन को भी बचाया, आज पाकिस्तानियों को भी बचा रहे हैं। तो पूरा जो ऐसे लग रहा है जो बहरे हिंद है इस वक्त इंडिया के कंट्रोल में है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। आपको एक मिनट ख्याल नहीं है कि इंडियन नेवी रेस्क्यू करने गई या पाकिस्तानी नेवी कहाँ थी? वो हदूद उनकी होगी ना। अच्छा, हदूद की भी बात हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो इतना बड़ा कदम इंडिया ने, एक बहुत बड़ा एहसान हम पे किया, इसका बदला हम कैसे चुकाएंगे? जंग करके, एटम बम की धमकी देके, या इस दफा हम कुछ अच्छा काम कर देंगे? मेरा ख्याल है कि हम अच्छा काम कर दें वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि क्या काम अच्छा कर सकते हैं? ये जो थैंक्स है कि फॉर्म में हम इंडिया को रिटर्न कर सकते हैं? वो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उनके साथ तिजारत करें। अच्छा। ताकि हम ताजरों का भी फ़ायदा हो और आवाम का भी फ़ायदा हो। कि अगर पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड करता है तो हमें कितने फ़ायदे हो सकते हैं? मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के जो बेरोज़गार लोग हैं वो भी खुशहाल हो सकते हैं। सच में? हाँ, इधर से सारा सामान यानी कि सीमेंट वगैरह इधर से उधर जा सकता है। हाँ। उधर से सस्ती चीज़ें इधर आ सकती हैं। ठीक हो गया। तो जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो क्यों मिस कर रहे हैं? ये तो यानी कि हुकूमत को चाहिए ना सोचना। अच्छा, आप कैसे ताल्लुकात चाहते हैं पड़ोसियों से? हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम यानी कि परअमन लोग हैं। इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा मुल्क है इंडिया और उसके लिए क्या फीलिंग्स और क्या जज्बात है आपके? हमारा तो ये शुरू से पॉलिसी रही है पाकिस्तान की कि हम हर हमसाया मुल्क जो है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन बदकिस्मती से जो भी हमारा पड़ोसी है वो हमेशा हमारे साथ अच्छे नहीं रहे। अगर वो अफ़गानिस्तान है, ईरान है या हिंदुस्तान है,
कोशिश है पाकिस्तान की हमेशा से, जो भी गवर्नमेंट आई है वो कहता है कि अच्छे ताल्लुकात हो। तो दरमियान में थोड़ा सा एक दुनिया आलमी एक मसला आया हुआ है कि वो अमेरिका और रूस आगे पीछे ना, ये बड़े मतलब वो मसले हैं। अगर ये निकल जाए तो हम हमसाया मुल्क है, उम्मीद है कि आपस में अच्छे दिन आ जाएं। तो एक दूसरे को अगर हम बर्दाश्त करें, देखो उन्होंने रेस्क्यू किया बंदों को, इससे पहले हमने 10 दफ़ा रेस्क्यू किया होगा, और हम भी किसी से पीछे नहीं है पाकिस्तान। अगर वो एक कदम आगे आता है तो हम इंशाल्लाह 10 कदम आगे जाएंगे। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी पर मतलब अपनी इजारादारी कायम करे। पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि हर हमसाया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, पूरी दुनिया के साथ। इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को इंडियन ओशन ने सोमालिया के लुटेरों से रेस्क्यू किया है। मतलब 36 घंटों के अंदर अंदर इंडिया की नेवी ने 2 रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, जो दोनों ईरानी जहाज थे, लेकिन एक जो था ईरानी जहाज जिसमें 19 पाकिस्तानी थे। मतलब आपने इंडिया के बारे में जो जज्बात रखते थे, वो फीलिंग रखते थे, वो एक तरफ, लेकिन अब इंडिया ने बताया कि वो पाकिस्तानियों के लिए क्या सोचते हैं, उनके क्या जज्बात हैं। उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बगैर सोचे समझे सोमालिया के लुटेरों से जो है बाजियाब किया है, रेस्क्यू किया है। हत्ता कि अगर आप एक साइड पे देखें ना, अगर उन्होंने किया है ना, इसकी शुरुआत हमने की है। वो कैसे और कब? वो कैसे? वो अभिनंदन की सूरत में, जब हमारी पाक फौज ने अभिनंदन को रेस्क्यू किया, अभिनंदन को रेस्क्यू करके उसको चाय तक पिलाई, उसको प्रोटोकॉल तक दिया और उसको फिर इंडिया छोड़ा। इसकी शुरुआत हमारी पाक फौज ने की है, और हमारी पाक फौज हमेशा अमन का दाई है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ। और आज जो हम अपने मुल्क पाकिस्तान में भी रह रहे हैं, तो सिर्फ पाक फौज जो हमारी हिफाजत पे है बॉर्डरों पे, इनकी वजह से रह रहे हैं। समंदरी डाकू होते हैं सर, उन्होंने हमारे पायरेट्स पर कब्जा कर लिया, उनको अपने कब्जे में ले लिया। तो सर आप देखिए कि वहाँ पर फिर काम कौन आया? हमारे पड़ोसी इंडियंस वहाँ पर काम आए। इंडिया की नेवी गई बड़े प्रोफेशनल वे से, हमारे 19 लोगों को उन 10 पायरेट्स से बचा लिया और बचाकर बड़ी इज्जत से रुखसत भी कर दिया। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा पीस का जेस्चर दिया इंडिया ने? यार ये बहुत बड़ा जेस्चर है इंडिया का, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा पैगाम है कि हमें दोस्ती की तरफ बढ़ना चाहिए, बजाय कि हम एक दूसरे की टांगें खींचते रहें। तो बेहतर है कि मिलजुल के रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक दफ़ा खान साहब ने दिया था सबूत जब उनका पायलट वापस किया था, आज उन्होंने हमें बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया है, उसका गुड आंसर है। तो इसको अच्छे ही व्यू में देखना चाहिए। मेरा ख्याल है मीडिया भी काफ़ी मजबूर होता है, बड़ी पाबंदियाँ होती हैं उसके ऊपर कि ये नहीं बोल सकते, ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो इस तरफ सोचे तो बहुत अच्छी बात है कि वो दोनों मुल्कों को मिलाएं और एक अच्छा यूनियन बन जाए दोनों का, बजाय कि हम पूरी दुनिया में एक दूसरे को एनिमी की नज़र से देखा जाता है, तो क्यों ना हमें फ्रेंड्स की नज़र से देखा जाए पूरी दुनिया में। Definitely, it's a good sign, good gesture for on a humanitarian grounds. We really appreciate for that. No doubt, we are aligned enemy. Despite of that, they're doing a good job. So we like it. Thank you. देखिए, हम कहते हैं, हम हमेशा से ये कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, वो चाहते तो कहते हैं कि इनको होस्टेज बनाए रखो, हम सिर्फ ईरानियों को बचा के लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया है। इसके बाद क्या जेस्चर जा रहा है और हमने शुक्रिया भी अदा नहीं किया उनका। नहीं, देखें वो गवर्नमेंट लेवल पे क्या करते हैं, who cares? But we can't change our neighbors. We are neighbor. We have to live together. So being a human being, being a common man, I like that. It's a good gesture. It's a good gesture. अच्छा, अब उस एरिया के अंदर भारत की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि एक तो उन्होंने 36 घंटों के अंदर 2 ऑपरेशन किए हैं वहाँ पर और बखूबी रेस्क्यू किया है। तो उसके बाद आपको क्या लगता है उनकी इंपॉर्टेंस अरेबियन सी में कितनी मैटर करेगी? नहीं, इंपॉर्टेंस बढ़ना एक अलग फैक्टर है। अगर ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान नेवी को अवेलेबल होती है तो डेफिनेटली वो भी जाते, वो भी यही काम करते। तो इट डजंट मीन कि उन्होंने ये काम किया है तो उसके हिसाब से हम उनकी जो गलतियाँ उनको माफ़ कर दिया जाए।